आज सरलीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए जो भी फॉर्मूला यूज होता है वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा सब लोग। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, जीरो पॉइंट 03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बाय 0.03 माइनस 0.01 बराबर वाट। ठीक है, तो फॉर्मूला में देखिएगा लिखाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी रहे, तो इसका उत्तर आता है ए प्लस बी। तो केवल ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि 0.03 प्लस 0.01, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.04। सेकेंड नंबर देखिए, 6.5 इंटू 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, यह जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में जो 2ab को 2 ए का मान 6.5 बी का 3.5, इस दोनों को गुना करके इतना आया है। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। ए का मान 6.5 और बी का 3.5, तो कितना बचा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n लिखा जाता है, तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान पूछा है। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 8 सबसे छोटा कितना है, फैक्टोरियल 6, तो 8 को लिख सकते हैं 8 गुना 7 और फैक्टोरियल 6 रहने देते हैं, क्योंकि तीनों में कॉमन आ जाएगा वो। फिर माइनस फैक्टोरियल 7 को लिख देते हैं फैक्टोरियल से 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और इधर माइनस फैक्टोरियल 6, तो तीनों में फैक्टोरियल 6 कॉमन आया। इसमें क्या बचा, 8 सत्ते 56, इसमें बचा 7 और इसमें बचा 1। 56 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 48। 48 को लिख सकते हैं 6 गुना 8 और फैक्टोरियल 6 तो बचा ही था, यही है ऑप्शन में। यह 6 गुना 8 कैसे आया, 56 में 7 1 8 घटा तो 48 बचा। 48 को 2 भाग में तोड़ दिए, 6 गुना 8। चार नंबर है, 3034 माइनस 1002 भागा 20.04, इसका मान क्या होगा। तो देखिए 3034 1002 बटा 2004 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को अगर हटा दे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा। ठीक है,
1002 से यह 2 बार में कटा, 2 से 50 बार में, तो 3034 में 50 घटा देंगे तो 2984 आएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन है 785 गुना 785 गुना 785 प्लस 435 गुना 435 गुना 435, 785 गुना 785 माइनस 785 गुना 400, ऐसे लिखा है। इसका स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435, इसका मान पूछा गया है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, तो ए का मान 785 और बी का 435 रख लीजिए। 5 5 10, 8 3 11, 1 12, 7 4 11, 1 12, तो आंसर 1220 आएगा। छठा देखिए, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/7, नहीं लगातार है, 3 से 4 5, 1 माइनस 1/n, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। 1 में 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, 1 में 1/4 घटाएंगे तो 3/4, इसमें 4/5, उसी तरह अंत में n माइनस 1/n होगा। तो इस तरह से 3 3 4 4 5 5, इस मतलब नीचे वाला इसके ऊपर वाला से कटता है, बीच वाला सब कट जाएगा, बचेगा क्या? शुरू में यहाँ पर ऊपर वाला 2 बचेगा और लास्ट में यहाँ नीचे बचेगा n, तो आंसर हो जाएगा 2/n। सात है 101 प्लस 102 प्लस 103 से लेकर 200 तक का योग पूछा है। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए जब एपी में रहे यानी कि समांतर श्रेणी में या अंतर बराबर रहे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए, 301 होगा और 2 से भाग दे देते हैं। और 101 से 200 तक में पदों की संख्या कितनी होगी? 100 पद होगा। 2 से 50 बार जितना पद होगा उससे गुना करके इसको सोल्व कर लीजिए। 5 1 5 0, 5 3 15, यानी कि 15,050 होगा 101 से लेकर 200 तक की संख्या का योग। आठ है 5.5 का क्यूब माइनस 4.5 का क्यूब, इसका मान पूछा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर।
5.5 का स्क्वायर माइनस ए बी, 5.5 इंटू 4.5 प्लस बी स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर। इधर तो इसमें 1 बचा, 5.5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 छक्के 30, और इस दोनों को गुना कर लेंगे 55 और 45 को, 25, 25, 20, 45, 2 47, 5 चौके 20, 4 24, 24.75 हुआ। और इसका ठीक है। अब 30 और 20, 50.5 हुआ, उसमें 24.75 घटेगा, तो 50 में 24 घटा तो 26, 50.50 में 24.75 माइनस करते हैं तो 5, 14 में 7, 7 या 9 में 4, 5, 25.75 आंसर आएगा। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसमें प्लस होता है, ये प्लस कर देंगे, 30, 20, 50, 24, 74, 75.25 आंसर होगा। नौ देखिए, लिखा है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुना 2.5, इसका मान क्या होगा। तो ये देखिए ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, तो बीच वाला निश्चित रूप से 2ab है, 2ab को गुना करने पर इतना आएगा, तो इसका मतलब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है। 7.5 और 2.5 को जोड़कर स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा आंसर। दस देखिए, रूट 625 बटा 11 गुना 14 बटा 25 गुना 11 बटा रूट 196, इसका मान पूछा है। तो 625 का वर्गमूल 25 होगा, 25 का 5 और इसका 14, 14 14 कटा, 11 11 कटा, 5 से फिर 5 बार आंसर हो जाएगा 5। ग्यारह देखिए, हाफ माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 भागा 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18, इसका मान बताना है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 से
30 बार, 4 से 15 बार, 5 से 12 बार और 6 से 10 बार। इसका एलसीएम 90 हुआ, ठीक है। तो 5 से 18 बार तो 36 होगा, 9 से 10 बार तो 50, 5 से 18 बार 54 और 18 से 5 बार तो यहाँ पर 35। अब देखिए 30 और 12, 42 में 15 और 10 25 घटेगा तो 17/60 बचा। इसको उल्टा देंगे, पहले 90 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 36 और 54 कितना हुआ 90, 50 और 35 85, तो 5 बचेगा, ठीक है। तो 30 से 3 बार, यह 2 बार, तो 17 या 51/10, यानी कि 5.1/10 आंसर होगा। बारह देखिए, 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2 इंटू 1 + 1/x + 3, इसका मान बताना है। तो सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, इसका एलसीएम x आएगा तो x + 1, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा x + 1, तो x + 1 यहाँ आएगा और प्लस ये 1 यहाँ पर भी है, तो टोटल x + 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका एलसीएम x + 2, तो x + 2 और 1 x + 3, यहाँ पर x + 3 और ऊपर हो जाएगा x + 4। देखिए x + 1 x + 1 कटा, यह और यह कटा, फिर यह दोनों कटा, ऊपर क्या बचा x + 4 और नीचे बचा x, तो यही आंसर होगा। तेरह देखिए, 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक का योग है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला याद दिला देते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर n क्यूब रहता है, तो इसका फॉर्मूला n × n + 1 इंटू n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले यहाँ 1 से शुरू नहीं है, यहाँ 1 से शुरू होगा तब फॉर्मूला होता है, तो 1 से ही शुरू करके यानी कि 10 तक का निकाल लेते हैं। पहले 1 से 10 तक के क्यूब का योग निकालेंगे तो n का मान 10 होगा, n + 1 11/2 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 × 6 = 30, 3025। उसमें से 1 से 4 तक का नहीं था, यानी 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का ऐसे ही जोड़ लिए चारों को, 8 1 9 7 16 4 20, 6 2 8 2 10, 100 इसमें से घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2925। 5 से लेकर 10 तक का क्यूब का योग निकला। चौदह है,
9 + 16 + 25 से लेकर 100 तक का, यानी कि स्क्वायर है केवल। किसका किसका स्क्वायर है? 3 का, 4 का, 5 का और अंत में 10 का स्क्वायर है। केवल 1 और 2 का स्क्वायर शुरू में नहीं दिया है, तो यहीं पर फॉर्मूला दिखा देते हैं। n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ पर भी 1 से शुरू होगा तब, ऐसे भी 1 से नहीं है तो 1 और 2 को घटा देंगे फिर, तो n का मान 10 ले लेते हैं। n + 1 11, 2n + 1 10 दूनी 20, 1 21/6, 3 से 7 बार या 2 बार, 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 38, 385 हुआ। लेकिन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है, तो 5 इसमें माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 380। पंद्रह देखिए, √272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए a² - b² हुआ, एक बार a + b करते हैं, तो a + b करेंगे तो 400 आएगा, ठीक। और एक बार घटाते हैं 272 में 128 को, तो 144 आएगा। 400 का वर्गमूल 20 और 144 का 12, तो आंसर हो गया 240। सोलह है, 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 इसका स्क्वायर और नीचे 0.288 है। तो यह केवल देखिए किस फॉर्मूला पर है, ऊपर तो a² - b² है, नीचे देखिए इस दोनों का योग हो सकता है या अंतर। योग तो 2 2 4 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो अंतर ही होगा क्योंकि 0.288 है, यानी कि इस रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b। तो केवल जोड़ लीजिए इसको, 2.644 + 2.356 5 आएगा पूरा जोड़ने पर। सत्रह देखिए, 9 मोड के अंदर है 3 - 5 -5 मोड 4 भागा 10 और नीचे -3 × 5 -2 × 4 भागा 2। इस जगह एक रूल याद रख लीजिए, तो BODMAS बोर्ड मास। बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट 4 तरह का होता है, एक हुआ ये लाइन ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और यह बड़ी ब्रैकेट। अगर इस तरह से रहे तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। ओ मतलब ऑफ, का मतलब क्या होता है? गुना, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यह भी गुना।
लेकिन इस गुना से पहले इस गुना का कम होगा। अगर का लिखा रहे सवाल में तो पहले इसका काम करेंगे। ए मतलब एडिशन प्लस यह सब्ट्रैक्शन माइनस, सबसे अंत में माइनस का काम होता है। ठीक है, बोर्ड मॉस रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन भाग का, मल्टीप्लिकेशन गुना का, एडिशन जोड़ का, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन घटाव का। ठीक, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर भी, मोड से अगर बाहर निकालते किसी संख्या को तो वह हमेशा प्लस में होता है। तो 3 में 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो प्लस आएगा। तो 9 दूनी 18, यह 4 भी प्लस में, तो 5 चौके 20। या भाग भी देंगे तो भी इस दोनों को तो गुना ही करना होगा। तो 20 में 10 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा? 2। नीचे इसमें देखिए, अगर पहले भाग ही कर दें 4 में 2 से तो 2 बचेगा। 2 दूनी 4, 5 तिया 15 माइनस में और -4 तो -19 हुआ। तो -16/19 आंसर होगा। अठारह है √12 प्लस √18 माइनस √3 प्लस √2, इसका मान क्या होगा? ठीक है, 12 का होता है 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी कि 2√3। 18 में होता है 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 आ जाएगा, माइनस √3 प्लस √2। अब 2√3 में एगो घटेगा तो √3 बचेगा। 3√2 में 1√2 घटेगा तो 2√2, यानी कि √3 प्लस 2√2 आंसर होगा। उन्नीस है 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 0.05 इंटू 0.05 बाय 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05 यह दिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? AQ माइनस BQ बाय A² प्लस AB प्लस B² है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B। सीधा यहाँ पर 0.06 में 0.05 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। बीस देखिए लिखा है 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 इसका मान पूछा है। तो सबका एलसीएम हो जाएगा 28। यहाँ 1 है तो 28 होगा, 2 से 14 बार में, 4 से 7 बार, 7 से 4 बार, 14 से 2 बार और 28 से 1 बार। 28 14 42 7 49 4 53 2 55 1 56 और नीचे 28 2 बार में कटा तो आंसर 2 आ जाएगा।
21 है 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। इसका मान निकालना है। सबसे पहले अगर तीनों तरह का ब्रैकेट हो या चौथा लाइन ब्रैकेट भी दिया रहे तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, तब मंझली ब्रैकेट और अंत में बड़ी ब्रैकेट। तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए। यह 3 3 तो घट गया, ठीक है, बचा -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 3 में 6 जुटेगा तो 9, तो इस तरह से -9 हुआ यहाँ पर। 4 में 9 घटेगा तो -5, तो माइनस माइनस +5 हो गया। तो 5 और 5 कितना हुआ? 10 आंसर। बाईस है यदि A स्टार B बराबर 2A माइनस 3B प्लस AB तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान क्या होगा? मतलब एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, इस तरह से स्ट्रक्चर A स्टार B को इस रूप में लिख सकते, तो इसको कितना लिखेंगे? तो दोनों को अलग अलग 3 स्टार 5 को पहले लिखते हैं। पहले 2A है, A का मान 3 माइनस 3B, B का मान 5 प्लस AB यानी 3 × 5। तो देखिए 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यह तो घट जाएगा, क्या बचेगा? 6। फिर 5 स्टार 3, तो पहले 2A, A का मान 5, 3B, B का 3, फिर AB। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 25 में 9 घटा तो 16, लेकिन यहाँ तो बीच में प्लस था, तो 16 और 6 22 हो जाएगा आंसर। तेईस है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में से सबसे छोटा भिन्न कौन सी है? सबसे छोटा, तो छोटा या बड़ा का पता लगाने के लिए क्रॉस में गुना करिए। 9 सत्ते 63 और 6 सत्ते 42, तो 63 और 42 में छोटा यह हुआ, क्योंकि छोटा खोजना है इसलिए छोटा वाला लीजिए, बड़ा छोड़ दीजिए। अब इस दोनों में देखिए 7 × 5 = 35, 9 × 4 = 36, यह बड़ा हो गया, यह छोटा, इसको छोड़ दिए। 7 × 7 = 49, 9 × 5 = 45, सबसे छोटा यह है 5/7। चौबीस है 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5, इसका मान क्या होगा? देखिए ऐसे सवाल को किस तरह बनाते हैं। पहले नीचे वाले स्टेप को सॉल्व कीजिए। 5 × 1 = 5 × 4, 9/5 हुआ ना। यह 1 और 4/5 को जोड़ेंगे तो 9/5 हुआ। 3 है इसके ऊपर, 3 में 9/5 से भाग देंगे तो 3 3 कटेगा, 5 ऊपर जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 5/3। इसको रफ में सोल्व कर लिए, 5/3 हुआ। इस पूरे का वैल्यू कितना आया? 5/3। अब उसको 1 में जोड़ेंगे, 3 × 1 = 3 और 5 8/3 हुआ।
इसके ऊपर 2 है, 2 में 8/3 से भाग देंगे तो 2 से 4 बार में 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 3/4 होगा, यानी कि इस जगह 3/4 हुआ। तो और इसके पहले 1 है, 1 में 3/4 जोड़ेंगे तो 4 3 7/4 होगा आंसर। पच्चीस है, 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर, नीचे 0.0034। देखिए ये तो वही फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी, क्या होता है इसका ए प्लस बी, यानी कि 3.4567 में 3.4533 जोड़ लेते हैं। सात 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10, 9 1 10, 5 5 10 1 11, 4 4 8 1 9, 3 3 6, 6.91 आंसर होगा। छब्बीस है, -4 - 6 का होल स्क्वायर -3 -2 प्लस मोड -6 बाय 18 - 9 भागा 3 गुना 5, इसका मान क्या होगा? तो देखिए 4 में 6 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 होगा, लेकिन आगे माइनस है तो -4 हो गया, और यह दोनों माइनस माइनस +6, और यह मोड से बाहर होगा तो 6। 9 में 3 से भाग दिए, 3 बचा, 3 बचे 15, 18 - 15, 6 6 12 में 4 घटा तो आंसर आया 8/3। सत्ताईस देखिए, (5√7 - 2√5 -3√5 7 -4√5, इसका मान पूछा है। देखिए 5√7 में 3√7 घटेगा तो 2√7 बचेगा, और यह माइनस माइनस प्लस होगा, 4√5 प्लस 2√5 माइनस, तो प्लस में 2√5 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो √7 प्लस √5, यही आंसर हो गया। अट्ठाईस है, 5/3 इंटू 17/5 का 7/51 -1/3 बाय 2/9 इंटू 28/5 का
5/7 माइनस 2/3। देखिए पहले का काम होगा तो इसको कटा देंगे 3 बार में, ठीक, और गुना है तो इसको भी एक साथ ही कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी 7 चौके 28, 5 5 भी कट गया। ऊपर देखिए इसमें 7 बचा, नीचे क्या बचा 9 माइनस 1/3। फिर यहाँ पर 8/9 माइनस 2/3, तो एलसीएम 9 आया। 7 में 2 घटेगा 5, ठीक है, 3 से नहीं, 7 माइनस 3 3 9, 3 हुआ, इसका भी एलसीएम 9। 8 माइनस 6, 9 9 कटा, ऊपर 7 माइनस 3 4 और नीचे 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। उनतीस देखिए, 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2, इसका मान निकालना है। तो देखिए पहले छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए। 6 में 5 2 7 घटेगा तो -1, और छोटी ब्रैकेट के जस्ट बाहर में 2 है, तो -1 गुना 2 करेंगे तो -2, ये 2 में 2 घट गया तो 0 हो गया यहाँ तक। अब 1 में 5 घटेगा तो आंसर -4। तीस में लिखा है यदि √x बराबर नहीं भागा √441 बराबर 0.02 तो x का मान क्या होगा। तो √x/21 लिख सकते हैं, 21 दूनी 42, तो x का मान इसका स्क्वायर करेंगे 1764, लेकिन 4 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो x का मान 0.1764 होगा। इकतीस, यदि P गुना Q बराबर P प्लस Q प्लस P/Q, इतना एक स्ट्रक्चर दिया है, तो 8 गुना 2 का मान पूछा है, तो इसी पर 8 प्लस 2 प्लस 8/2 हो जाएगा, 8 6 14 आंसर। बत्तीस है, 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44, नीचे 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए 5.32 कॉमन आ गया तो बचा क्या 56 प्लस 44, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ए प्लस बी करेंगे तो 7 2 9 1 10 हो जाएगा। एक बार घटाएंगे अगर तो 6 में 4 तो 2,
6 में 3 3 5, ये और ये कट गया, इधर 100/10, तो आंसर कितना आ गया 10। तैंतीस में लिखा है यदि 50/* बराबर *12.5, तो स्टार का मान क्या होगा? तो क्रॉस में गुना करेंगे तो स्टार का स्क्वायर होगा, इसको गुना करेंगे 50, इसको 25/2 लिख लिए 12.5 को, यानी कि उधर 25 का स्क्वायर हो गया, तो स्टार का मान 25 आ जाएगा। चौंतीस है 0.008 गुना 0.01 गुना 0.72 भागा 0.12 गुना 0.0004, इसका मान क्या होगा? भाग दे देते हैं इससे, 0.12 गुना 0.0004। तो देखिए नीचे टोटल 2 और 4 6 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर है 3 2 5 2 7, तो सब कुछ कटाने पर ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट बचेगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब 12 से 6 बार, 4 से 2 बार, तो 6 दूनी 12 आया, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट बचा हुआ था ऊपर, तो 1.2 हो जाएगा आंसर। पैंतीस है 2/3 इंटू 3/5/6 भागा 1 1/1/4 का 2/3। भाग और का में पहले किसका कम होगा? का होगा। 2/3 3/5/4 का 2/3, का कम कर दिए तो नीचे 3 यानी 5/6। तो देखिए 5/6 में 5/6 से भाग देंगे तो यह पूरा कट जाएगा, और 3 को 3 से भी कटा दिया तो आंसर कितना आ गया? 2। छत्तीस है 1/9 प्लस 1/6 इसका मान पूछा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए इसके हर का गुणनखंडन करके देखना पड़ता है। जैसे 9 में 3 गुना 3 हुआ, 6 में 2 गुना 3, 12 में 3 गुना 4, इसमें 4 गुना 5, इसी तरह से इसमें सब में
दो गुणनखंड जो आ रहा है उसमें एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। जब भी एक का अंतर रहे या जितना भी अंतर रहे, जैसे यहाँ पर 1/6 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो 1/6 ही होगा। तो 1/6 को इस तरह से 2 भाग में तोड़ कर लिख सकते हैं। अगर वही 2 या 3 का अंतर आएगा तो अगर आगे सवाल मिलेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। तो 1/9 में तो अंतर नहीं आया, इसको लिख दिए 1/2 माइनस 1/3, उसी तरह 1/20 को 1/4 माइनस 1/5, और अंत में 1/72 को लिख देते 1/8 माइनस 1/9, क्योंकि 8 9 72 होता है। 1/3 1/3 4 4 5 5, बीच वाला सब कट जाएगा। शुरू वाला 1/9, यहाँ लास्ट में 1/9 वह भी कट गया। बचा क्या? केवल 1/2 बचा आंसर। सैंतीस है 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 प्लस 17/22, इसका मान पूछा है। तो पहले देखिए 1/7/9 है, तो 9 ऊपर जाएगा तो 9/7 होगा इस जगह। अब 2 में 9/7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 दूनी 14 माइनस 9, 5/7 बचेगा। तो फिर ऊपर 1 है तो 7/5 हो गया। अब यह 3 में जुटेगा, 5 दिया 15 7 22/5, तो फिर से 5 ऊपर जाएगा तो 5/22 आया, और पहले से 17/22 है, 22/22 आंसर आ गया 1। अड़तीस है 8.1/2 माइनस 3.1/4 भागा 1.1/4 माइनस हाफ 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए। यहाँ देखिए 3/2 है ना, माइनस, अगर इस दोनों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो एलसीएम 6 होगा। 3 से 2 बार और 6 से 1 बार, तो 3/6 यानी कि 1/2 आया। 3/2 में 1/2 घटा दिए तो 1 बचा, नहीं बचेगा। देखिए 3 माइनस 1 2/2 मतलब 1 बचेगा इस जगह। ब्रैकेट के अंदर 1 आया तो हाफ गुना 1 हाफ हुआ। अब 1/4 में नहीं 5/4 हुआ, या उसमें हाफ घटाइए तो एलसीएम 4 हुआ। 5 माइनस 2 3/4 आया ना। अब यहाँ भाग है बीच में, तो पहले इसको अगर लिखेंगे तो 4 तिया 12 1 13/4, भाग का अगर उल्टा देंगे इसको तो 4/3 हो जाएगा, यानी कि
13/3 बचा। अंत में 17/2 में 13/3 माइनस कर देते हैं तो एलसीएम 6 आया। 17 तिया 51 माइनस 13 दूनी 26, तो आंसर हुआ 25/6, यानी कि 4.1/6 आंसर। उनचालीस देखिए, 8.31 पर रेकरिंग है, प्लस 0.6 पर रेकरिंग, प्लस 0.002 पर रेकरिंग, इसका मान पूछा है। तो देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए अनावर्त और आवर्त, मतलब वह जो रिपीट होने वाला अंक है और बिना रिपीट होने वाला। और रिपीट जहाँ से हो रहा है तीनों में देखिए मैक्सिमम अंक कितना है जो बिना रिपीट वाला है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सब में 2-2 अंक लेकर बराबर कर लीजिए। जैसे कि 8.31, इसके बाद क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है तो आगे भी 1-1 आते रहेगा। उसी तरह से 0.6 है, इसमें भी 2 अंक बना लेते हैं, 6 और 6 ही रिपीट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार उसमें 0.00 2 अंक हुआ यहाँ पर बिना रिपीट वाला, और इसके आगे 2 रिपीट होगा। अब सबको केवल जोड़ लीजिए, 6 1 7, 6 3 9 8, और इधर का योग 6 1 7 2 9, और रिपीट होने वाला यही है तो 9 पर केवल रेकरिंग दे देंगे, आंसर हो गया ये। चालीस है, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc फॉर्मूला का यूज करके सेट करते हैं। 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, माइनस में 1 है इसलिए -1 का क्यूब लिख लेते हैं, माइनस 3, ए का मान 0.98, बी का 0.02 और सी का सी का -1 ले लिए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, और यह 3abc अगर इधर आ जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3abc भी इसी पर है, और इस तीनों का योग देखिए 0 हो रहा है, क्योंकि यह और यह मिलकर 1 हुआ, 1 में 1 घटाने पर 0 आएगा। इकतालीस है,
यदि ए स्टार बी बराबर 2 इंटू ए प्लस बी, तो 5 स्टार 2 का मान क्या होगा? तो 5 स्टार 2, तो 2 इंटू 5 प्लस 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आंसर। बयालीस है, यदि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब का मान 30 25, तो 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब से लेकर 20 तक का क्यूब क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें देखिए सब में 2 का क्यूब कॉमन आ रहा है, सम संख्या है तो 2 कॉमन होगा ही, और क्यूब है तो 2 का क्यूब कॉमन हुआ। 2 का क्यूब कॉमन लिए तो अब लगातार संख्या बचा 10 तक का क्यूब। 8 गुना इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है 30 25, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 तिया 24, तो आंसर आ जाएगा 24,200। तैतालीस है, यदि 2a प्लस बी बाय ए प्लस 4b बराबर 3, तो a प्लस बी बाय ए प्लस 2b का मान क्या होगा? ये पूछा है। तो इसमें a और b का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए इधर 2a प्लस बी, इधर 3 से गुना होगा तो 3a प्लस 12b होगा। 2a या 3a को इस पार करेंगे तो माइनस a, और इधर 11b, ठीक है। तो a बाय b का वैल्यू क्या आया? -11। इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो किस a का मान -11 रख लेते हैं और b का मान 1 रख लेते हैं। तो -11 प्लस 1 -11 प्लस 2 होगा, तो -10 और यहाँ -9, तो आंसर आया 10/9। चौवालीस है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 बाय 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5, इसका मान पूछा है। तो देखिए यह किस फॉर्मूला पर है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये और ये कट गया, अब क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का योग 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8
4 3 7 8 10 हो जाएगा टोटल योग। पैंतालीस देखिए 4 - 1/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 इसका मान क्या होगा? तो देखिए पहले नीचे वाले को सोल्व कीजिए। 4 दूनी 8 1 9/4 होगा। यह 4 ऊपर जाएगा तो 4/9 हुआ। फिर 3 में 4/9 को जोड़िए। 9 तिया 27 4 31/9 होगा। यह 9 फिर ऊपर जाएगा तो 9/31। अब 1 में 9/31 जोड़ेंगे तो 31 और 9 40/31 होगा। फिर 31 ऊपर जाएगा तो 31/40 यानी 4 - 31/40। 4 चौके 16 160 में 31 घटाएंगे तो 129/40। 3 पूर्णांक 9/40। छियालीस में है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 7a - 4b + 3c बाय p, तो p का वैल्यू बताना है। तो देखिए इस तरह के सवाल में पहले भी बता चुके हैं कि जब केवल नीचे रहे तो वह उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का 4, c का 7, p का मतलब इस पूरे का p होगा x के फॉर्म में। इसको मान लेते हैं सबको। a का वैल्यू 3x, b का 4x, c का 7x और p का ऊपर वाले का px। तो यहाँ से 7a - 4b + 3c बराबर px तो लिख सकते हैं। 7a का वैल्यू 3x रखते हैं तो 7 तिया 21x होगा। b का वैल्यू 4x तो 16x और c का वैल्यू 7x 21x होगा। और यहाँ पर तो px है ही, तो कुल मिलाकर 21 दूनी 42 में 16 घटेगा तो 26x बराबर px। x कटा तो p का मान 26 हो गया। सैंतालीस देखिए लिखा है 80 का 5% का 5% बराबर वाट। पहले देखिए 80 का 5% कितना होगा? 10% 8 हुआ तो 5% 4 होगा। फिर से 4 का 5% बताना है। अब 4 का 10% होगा 0.4 तो 5% होगा 0.2। ठीक है, यहाँ पर इससे 0.2 नहीं है तो ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं।
48 देखिए लिखा है यदि x प्लस वाई बराबर 15 हो तो x माइनस 10 का क्यूब प्लस वाई माइनस 5 का क्यूब का मान है। x प्लस वाई का मान 15 दिया है, पूछा है x माइनस 10 का क्यूब प्लस वाई माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि x माइनस 10 का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स माइनस 10 इंटू वाई माइनस 5 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई का मान 15 दिया है, 15 और 10 5 15 माइनस भी हो रहा है, इंटू यह सब पूरा लिखना होगा। यह देखिए 0 हो रहा है तो 0 गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। उनचास है यदि रूट 289 भागा रूट x बराबर 1/5 तो x का मान पूछा है, तो इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा और इसको नीचे लिख सकते हैं बराबर 1/5। इसको इससे गुना करेंगे तो रूट x का मान 85 आया, तो x का मान 85 का स्क्वायर 25 8 9 72, तो आंसर आ जाएगा 72 25। पचास देखिए 17.28 भागा वाट 3.6 गुना 0.2 बराबर 200। वाट का वैल्यू पूछा है, तो देखिए 17.28 भाग है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाट को, गुना यह भी नीचे आ गया इसके साथ बराबर 200। इसमें भी 0.2 अंक के बाद है, इसमें भी है, कट गया ये। अब 2 से कटाते हैं, या 36 से 4 बार में 144, बचा कितना 28 पर 8, फिर 8 बार में, फिर 2 से 24 बार में। ठीक है, अब वाट को इससे गुना करना होगा, तो 24 बराबर 200 गुना वाट, तो वाट का मान आ जाएगा 24 में 200 से भाग देना होगा, 2 से कटाते हैं, या 100 बार में या 12 बार में, यानी कि 0.12 आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, आगे अगले वीडियो में बताएंगे।